फॉलोइंग मेथड ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा m2 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप 1 हेडिंग डाल दीजिएगा टू ड्रॉ द डायग्राम, लिखिएगा कंसीडर द रेक्टेंगुलर एक्सिस, x axis and y axis. Consider the rectangular axis, x axis and y axis. ऐसे बना दीजिएगा, एक x एक्स बनाए, एक y एक्सिस बनाए। ध्यान से समझिएगा। मेथड नंबर 1 अभी अभी हमने आपको थोरोली सिखाया है। अब हम मेथड 2 सीखने जा रहे हैं। उसके लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। आपकी बुक में पेज 179 से लिया है। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है, डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है मगर लिमिट्स नहीं दे रखे। लिमिट्स ना दे करके कैपिटल ए लिख दिया। इस कैपिटल ए को रीजन कहते हैं और इन्होंने बता दिया कि रीजन ये है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मेथड नंबर 2 के हैं। मेथड नंबर 2 के क्वेश्चन 1 2 3 स्टेप्स में होते हैं और जिसमें पहला स्टेप है ड्रॉ द डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए 9th-10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, अब इनका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो पहले लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। आप जानते हैं जो y एक्सिस होती है उसका इक्वेशन, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल 0 होता है। तो ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा y एक्सिस पर। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स 0। आप जानते हैं y इक्वल 0 होता है बेटा x एक्सिस का इक्वेशन। तो x एक्सिस पर भी ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा। और तीसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 1। इस 1 को अपॉन में ले जा रहे हैं तो ये बन गया x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल 1। ये आपको याद है 9th-10th का फॉर्मूला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 की फॉर्म है। इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो x एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट बना रहा है। a और b दोनों की वैल्यू 1 है तो इधर की तरफ ले रहे हैं हम 1 इंच और इधर की तरफ भी हम ले रहे हैं 1 इंच और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिएगा। ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसी का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 1। ये इसका इक्वेशन हो गया, x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल 0, y एक्स का इक्वेशन हो गया x इक्वल 0। इन सब से क्लोज जो कर्व, इन सबको बनाने से जो क्लोज एरिया बना है उसी को रीजन कहते हैं और वो ही है जो हमारी क्वेश्चन में कैपिटल ए कहा गया है। तो ये कैपिटल ए आपका ये रीजन बन गया है। हमें हर क्वेश्चन में इस तरीके का डायग्राम बनाना है। कभी सर्किल का डायग्राम बनेगा, कभी लाइंस बनेंगी। दो ही चीजें मेन है जो बार बार आपके क्वेश्चंस में आएंगी। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अगला हेडिंग डालिए स्टेप नंबर 2। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड लिमिट्स। स्टेप नंबर 2 में हम नई लिमिट्स निकालने जा रहे हैं। उसका टेक्निक आपको बहुत ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है ड्रॉ स्ट्रेट और ये साइन बनाया गया है, इसे पैरेलल कहते हैं, समांतर, पैरेलल टू वाई एक्सिस कहते हैं। जो रीजन बनाया है हिंदी में इसे क्षेत्र कह देते हैं, इंग्लिश में इसी को रीजन कह देते हैं। इस रीजन के अंदर वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बना दीजिएगा, इसे स्ट्रिप कहते हैं।
हिंदी में इसे पट्टी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रिप। वाई के पैरेलल ये स्ट्रिप बना दीजिएगा। इस स्ट्रिप का जो किनारे हैं, जो सिरे हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, जिसे एक्सट्रीमिटीज भी कहते हैं, वहां पर जो y की वैल्यूज हैं वो y की लिमिट को बताती हैं। तो लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में लिमिट्स ऑफ y के लिमिट्स निकालने जा रहे हैं। ये जो स्ट्रिप बनाई है ध्यान से समझते जाइएगा, इसको अगले आने वाले दिनों में भी यूज करना पड़ेगा। इस स्ट्रिप के एंड पॉइंट एक तो ये है, किनारा सिरा जिसे कह सकते हैं, और दूसरा एंड पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट पर जो y की वैल्यू है वो y की लिमिट बताएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू है 0। दूसरा एंड पॉइंट देखो, ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। ये y की लिमिट को निकालने का तरीका हो गया। नेक्स्ट टाइम लिख लीजिएगा लिमिट ऑफ x की लिमिट निकालने का तरीका है फ्रॉम वेयर टू वेयर। ये जो स्ट्रिप है ये कहां से कहां तक मानी जा सकती है वो x की लिमिट को बताएगा। ये स्ट्रिप आप यहाँ मान सकते हैं, इसके पास में मान सकते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ तक मान सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसीडर करी जा सकती है स्ट्रिप। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर अभी हमने डायग्राम में ये जो लाइन बना रहे थे तब हमने ये बात बोली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है और इस जगह x की वैल्यू 0 है, तो ये x के लिमिट को बताएगा 0 to 1। लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यूज 1 में रख दीजिएगा। तो y की लिमिट आ गई 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक, x की लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक, x स्क्वायर ऐसे ही, y स्क्वायर ऐसे ही और dx ऐसे ही, और इसका नंबर डाल दीजिएगा 3। स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। ध्यान से सुनेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। ध्यान से सुनेंगे। लिमिट्स नहीं दे रखी हैं क्वेश्चन में अगर, तो इस तरीके का डायग्राम हमें बनाना है और उस डायग्राम की हेल्प से हमें नई लिमिट्स निकालनी है। अब हमारे पास लिमिट्स नहीं थी क्वेश्चन में तो हमने निकाल ली है। अब ये लिमिट्स वाला सवाल बन गया, इसलिए अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, यूज M1। कहते हैं वही वाला काम कर दो जो अभी अभी हम सीख करके आए हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3। क्या हमने करा, एक बार फिर से हम जल्दी से बता दें आपको। जब हमारे पास लिमिट्स दे रखी होती है तो क्या करते हैं, वो सीख गए। अगर लिमिट्स नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो हमें क्या करना होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें पहले लिमिट्स निकालनी होती है और उसके बाद वही काम करना होता है जो हम सीख करके आए हैं। लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं, उसके लिए पहले इन लाइंस का डायग्राम बनाते हैं। उन सबसे कवर्ड एरिया जो घिरा हुआ क्षेत्र रहता है उसमें डॉट डॉट कर देते हैं। y के पैरेलल एक स्ट्रिप मान लेते हैं, उस स्ट्रिप के किनारों पर एंड पॉइंट पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो y की लिमिट कहलाती है। वो स्ट्रिप कहां से कहां तक मानी जा सकती है, वो x की लिमिट कहलाती है। और अब ये सवाल मेथड नंबर 1 का बन जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3 और लिख दीजिएगा उसमें, ध्यान से देखिएगा और सोच करके बताइएगा कौन सी वाली कैटेगरी का क्वेश्चन बना है ये। इसमें लिमिट्स आ गई हैं लेकिन चारों लिमिट कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो सेकंड रूल हमने सीखा था वो वाला रूल काम करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल वाला जो था यानी कि y के रेस्पेक्ट में। तो लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग with respect to y, इंटीग्रेटिंग with respect to y। बहुत ध्यान से सुनेंगे और सोच करके जवाब देंगे। जैसे इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है dx dy ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का dx dy ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है
अगर हम आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो मन में विचार आता है सर एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब ये नहीं होगा, तब हम ऐसे बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, इसके इंटू में 1 है और 1 का इंटीग्रेशन y होगा। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस ढंग से करना है, और प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा वाई क्यूब अपॉन 3 और लिमिट रख दीजिएगा y इक्वल 0 to 1 माइनस एक्स और dx ऐसा का ऐसा ही। अब इस तरीके से इंटीग्रेशन हमारा होना है, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी। लिख दीजिएगा x इक्वल 0 to 1 ऐसे ही, लिमिट रख दो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 3 और dx। एक बार y की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। जब 1 माइनस एक्स रखा तो ये आया, और जब 0 रखेंगे ना बेटा तो 0 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया 12th क्लास का। अब कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे बेटा, x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 क्योंकि dx लिखा है ना बेटा, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4 अपॉन 4, लिमिट रखेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे आराम से कर सकते हैं। ये टेक्निक आपकी कहलाती है। अगर क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं दे रखी है, रीजन दे रखा है, तब फिर ऐसी स्थिति में ये वाला काम करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें लिमिट्स निकालने का काम ही नया है। उसके बाद तो क्वेश्चन आपका मेथड नंबर 1 का ही बन जाना है। अब हम लेके चलते हैं आपको मेथड नंबर 3 पर। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा एप्लीकेशंस, हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड नंबर 3, लिखिएगा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। Find the area of the region bounded by the curves, bounded by the curves ये लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर बोर्ड पे लिखा बेटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई इक्वल ए, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट QUADRANT। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 22 आप नंबर अगर बुक का लिखना चाहें, हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, लिखिएगा एरिया इज गिवन बाय, एरिया इज गिवन बाय, और फॉर्मूला लिख दीजिएगा एरिया इक्वल्स डबल इंटीग्रेशन dx dy। बस यही इतनी सी नई बात है। अब सारा का सारा क्वेश्चन मेथड 2 का करना है। लिमिट्स नहीं दे रखी है, रीजन दे रखा है, तो अब पूरा मेथड नंबर 2 लगाना है। और मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, 3 स्टेप में सवाल होगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप सॉल्यूशन क्लिक करके, स्टेप नंबर 1 टू ड्रॉ द डायग्राम, टू draw the diagram। लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, इक्वेशन नंबर 1 represents a circle with center at origin and radius a।
with center at origin and radius a। डायग्राम बनाइए, सर्किल बनाए, एक्स एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस बनाए और ए रेडियस का सर्किल बना दीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर सर्किल का इक्वेशन है, पढ़ा ना बेटा हमने 11th 12th में, वही वाला डायग्राम बनाना है। और लाइन का इक्वेशन क्या है, ए अपॉन में अगर ले जाएं तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल 1, ये लाइन का इक्वेशन है। तो ये कौन सी लाइन है, पिछले क्वेश्चन में 1 था और इस अब की बार इंटरसेप्ट a है, तो a वाला पॉइंट बोर्ड पे देखिए बेटा, एक ये बनेगा इधर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर a वाला पॉइंट ये बनेगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस a है, रेडियस, इनको मिला करके एक लाइन बना दीजिएगा। ये लाइन बन गई, तो इसका इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स ए। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, कवर्ड रीजन है, आप देख सकते हैं वो ये है, तो डॉट डॉट कर दीजिएगा। मन में आता है सर इधर वाला भी है, बोर्ड पे देखो बेटा, मन में आता है सर ये भी तो है कवर्ड, तो इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोले पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है, तो केवल इधर इधर का लेना है, तो ये वाला लेना है, ये वाला तो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये कुछ नहीं लेना, केवल इतना पार्ट ही लेना है। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2, लिख दीजिएगा कंसीडर स्ट्रिप इन द रीजन, कंसीडर स्ट्रिप, consider strip parallel to y-axis inside the region, consider strip parallel to y-axis inside the region। लिख दीजिए, डायग्राम में बना दीजिएगा, रीजन के अंदर बनानी है केवल और वाई एक्सिस के पैरेलल बनानी है। अभी जो सीखा था उसका रिवीजन कर रहे हैं, लिमिट्स निकालने वाले टेक्निक का। तो एक पॉइंट तो ये आ गया एंड पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया। इन किनारों पर जो y की वैल्यू है वो y के लिमिट कहलाएगी। अभी सीखा था ना y के लिमिट निकालने का तरीका, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पर y की वैल्यू, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू निकाल लो और इस पॉइंट पर y की वैल्यू निकाल लो, वो y की लिमिट कहलाएगी। इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट इस लाइन पे जा रहा है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू है a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स से लेकर के, और यहाँ पर देखो यहाँ y की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट सर्किल पर है, तो सर्किल से तो स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y के लिमिट्स निकल गई है। नेक्स्ट टाइम लिख दीजिएगा लिमिट्स ऑफ x, और x की लिमिट क्या है, ये स्ट्रिप जो मानिए ना इस किनारे पे मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ तक मान सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 0 है x की वैल्यू, y एक्सिस है ना, y एक्सिस पर x 0 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a, तो ये लिमिट बन गई x की 0 to a। लिख दीजिएगा पुट इन 3 में रख दो, तो डबल इंटीग्रेशन dx dy, y की लिमिट a माइनस एक्स से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, और x की लिमिट 0 से लेकर के a तक। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, जो अभी मेथड नंबर 1 हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं उस तरीके का सवाल बन गया है, और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फंक्शन क्या है 1, पहला इंटीग्रेशन कौन सा होगा, चलो एक बार बोल दें। अब देख सकते हैं इसमें वेरिएबल, ये दो जगह वेरिएबल आ रहा है y का, तो पहला इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा y, और लिमिट रख देंगे y आना बंद हो जाएगा, तो आसानी से कर सकते हैं। तो आप तीनों मेथड की आज प्रैक्टिस करिएगा बेटा, कल हम आपको अगले 3 मेथड सिखाएंगे। थैंक यू।